कि मिली भगत करके बाहरी लोगों से मोटा रकम लेकर के और बाहरी लोगों के यहाँ लाने का ये लोग प्रयास कर रहा है। जमादार के लिए यहाँ सीट थी, उसमें एसटी का था, उसमें इन लोगों ने आज जनरल को भी लिया गया है। इटकी आरक्षशाला में बहुत सारा जो यहाँ पे वैकेंसी है 202 लगभग, उसमें बहुत ज़ोरों से धांधली हो रही है। लगता है हम लोग किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं हम लोग, तो लेबर खोजने के लिए 3 से 4 दिन लगता है, लेकिन इन लोग को बहाल करने में 2 से 3 दिन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ये लोग पैसा से काम कर रहे हैं। सुपरिटेंडेंट अपने मनमानी के कारण बाहर से मंगा के अपना बहाली कर रहा है। नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ इटकी। न्यूज़ इटकी में आपका स्वागत है। इटकी यक्षमा आरोग्यशाला में हो रहे बहाली में अनियमितता का आरोप लगाते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने एक मांग पत्र अधीक्षक को सौंपा। देखिए एक रिपोर्ट। इटकी आरोग्यशाला में आउटसोर्सिंग से की जा रही बहाली में स्थानीय अभ्यर्थियों की अनदेखी कर बाहरी लोगों को बहाल करने के विरुद्ध समाज सेवी राजकुमार तिर्की के नेतृत्व में स्थानीय ग्रामीणों ने शनिवार को प्रदर्शन करते हुए आरोग्यशाला के अधीक्षक डॉक्टर पीके भगत को मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में बताया गया कि विभाग द्वारा परिचारिका, एक्सरे टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्वीपर, धोबी, चालक, इलेक्ट्रीशियन, एमटीएस और डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली में पेशा कानून और स्थानीय रोजगार नीति का उल्लंघन किया गया है। आरोग्यशाला प्रशासन एवं आउटसोर्सिंग एजेंसी के मिली भगत से अवैध पैसा की उगाही कर बाहरी लोगों की नियुक्ति की जा रही है। प्रदर्शन में शामिल ग्रामीणों ने चिताया कि बाहरी लोगों की नियुक्ति को तत्काल रद्द कर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देते हुए बहाल किया जाए, अन्यथा इटकी प्रखंड के ग्रामीण उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी आरोग्यशाला प्रशासन की होगी। मौके पर जिप सदस्य रीना देवी, मुखिया रीता देवी, विनय उरांव, इस्लाहुल इराकीन के सचिव हाजी मोइनुद्दीन, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश शर्मा महतो, ग्राम प्रधान सुधीर उरांव, सूका उरांव, खुर्शीद अंसारी, संजय महतो, सईद अंसारी, हर्षवर्धन पांडे, रशीद आलम, मोहम्मद अमानुल्लाह, अनिल लकड़ा, रंजीत तिग्गा, प्रभात केरकेट्टा सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। इटकी प्रखंड के सभी हमारे क्षेत्र के हर गांव से, हर टोला से जो नेतृत्व करने वाले हमारे जो भी अगुवाई जो प्रतिनिधि करते हैं, उनके साथ में एक हम लोग टीम बना के आज हम इटकी आरोग्यशाला के अधीक्षक साहब को एक ज्ञापन दिए, जिसमें आउटसोर्सिंग से होने वाली 4th ग्रेड का जो बहाली है, लगभग 202 का पोस्ट यहाँ रिक्त है। तो ये लोग क्या किए हैं कि मिली भगत करके बाहरी लोगों से मोटा रकम लेकर के और बाहरी लोगों के यहाँ लाने का ये लोग प्रयास कर रहा है। कल भी ये लोग जम के ये लोग आवेदन लिया है, आज भी लिया है। आज भी हम लोग आवेदन दिए हैं और अधीक्षक साहब को चेताए हैं कि 7 दिनों के अंदर में जितने भी जो अवैध ढंग से आप नियुक्ति लिए हो उसको यथाशीघ्र उसको रद्द करके यहाँ लोकल को आपका स्थायी नीति और जो हम लोग का ग्राम प्रधान और मुखियाओं के माध्यम से यहाँ के लोकल बच्चों को, चाहे जिस भी कैटेगरी का है, जो भी कास्ट का है, उनको यहाँ रखना है। क्योंकि यहाँ भी काफ़ी नर्स का ट्रेनिंग लिए है बच्चे लोग, कंप्यूटर का जानकारी है, चालक का जानकारी है, लेकिन ये लोग पैसे के बल पर आज भी हम लोग अभी उनको बोले कि हर हाल में आप कल और आज जितना भी आप आवेदन लिए हैं इसको यथाशीघ्र इसको रोकिए, इसको निराश कीजिए और इसको रद्द करके नया से इसका किया जाए। लेकिन भी ये लोग ऊंची पहुंच और पैरवी और अपने दम पर कि कौन क्या कर लेगा कह कर अभी भी ये लोग आवेदन ले ही रहा है। हम लोग 7 दिन का समय दिए हैं, अगर इस बीच में अगर कोई लोग कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग पूरे इटकी प्रखंड के हिंदू मुस्लिम टोटल लोग हम लोग मिलकर इसका जोरदार विरोध और आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन इटकी आरोग्यशाला को बंद करेंगे। क्योंकि इसे कुछ दिन पहले भी यहाँ का अधीक्षक साहब का लापरवाही के चलते 3 व्यक्तियों की जान जा चुकी है। आज सरकार को ऐसे अधिकारी और ऐसे यहाँ के पदाधिकारियों को एकदम उस पर केस मुकदमा होना चाहिए। है कि किसी का जान ले लेना, जब यहाँ स्टाफ नहीं है, नर्स नहीं है, तो भी यहाँ भर्ती किया जा रहा है और आधा से आधा वार्डों को खाली करके बंद कर दिया गया। हाँ, अब इलाज भी लोग सही ढंग से नहीं करवा रहा है। इसके चलते पेशेंट का भी आना कम हो गया। जो 100 साल से यहाँ इटकी आरोग्यशाला यहाँ रहा, लेकिन आज यहाँ सारा व्यवस्था को, सिस्टम को ये लोग खराब करके रख दिया है। आज देखिए बरियातू जाके देखिए, वहाँ भी अपना खेल का मैदान है। आप मेकोन जाके देखिए, उनका भी अपना एक स्टेडियम है। आप वहाँ HSC जाके देखिए, उनका भी एक मैदान है। आज अगर
मेकोन का अगर स्टेडियम और मैदान नहीं रहता तो आज महेंद्र सिंह धोनी जैसा आदमी नहीं निकलता। आज हमारे इटकी मिशन मैदान जो है, जो 1947 का पहला झंडा तोल भी किया गया था, उस मैदान को भी आज ख़त्म ही लोग कर दिया है। यहाँ का बच्चा लोग को मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने के लिए जगह नहीं है। इस पे हम लोग कैसे हम लोग आगे हम लोग का बाल बच्चा इटकी का विकास होगा। इसलिए हम लोग यही चेतावनी आज अभी अधीक्षक साहब को तो दे के गए हैं कि कुछ वार्ड को और खाली करवाइए, पेशेंट यहाँ रखिए। इटकी आरोग्यशाला एक ऐतिहासिक हम लोग का पहचान है, इसको ये लोग मिटाने का काम कर रहे हैं। हम लोग इस आज पूरा इटकी प्रखंड के सभी हिंदू मुस्लिम आदिवासी सभी समाज के लोग आज हम लोग इनको चेतावनी दिए हैं कि 7 दिनों के अंदर में जितने भी आप यहाँ नियुक्ति लिए हैं, आवेदन लिए हैं, उसको यथाशीघ्र रद्द करें। और रद्द नहीं करते हैं तो हम लोग पूरा उग्र आंदोलन इस परिसर में आके करेंगे। उसमें लगभग हम लोग का पूरा इटकी प्रखंड के लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे और इसकी सारी जवाबदेही और जिम्मेवारी यहाँ का इटकी आरोग्यशाला प्रशासन और अधीक्षक की होगी। सबको को नमस्कार जोहार। आज बड़े दुख की बात है कि इटकी टीबी सेंटोरियम ये पूरे विश्व में एक टीबी सेंटोरियम हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि कुछ दिन पहले यहाँ 3 मौत भी हो चुका है। उसके बाद जो अभी यहाँ जो बहाल जो हो रहा है, ये बहाल नहीं लगता है। हम लोग किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं हम लोग, तो लेबर खोजने के लिए 3 से 4 दिन लगता है, लेकिन इन लोग को बहाल करने में 2 से 3 दिन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ये लोग पैसा से काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हुए पूरे इटकी प्रखंड के लोगों ने आज हम लोग आए और 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिए कि अगर 1 सप्ताह के अंदर अगर आप नहीं सुधार करते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन करते हुए सारे स्टाफ को यहाँ बंधक बनाएंगे। और जब तक ऊपर का डीसी साहब नहीं आएंगे या सिविल सर्जन नहीं आएंगे, तब तक बड़े पदाधिकारी नहीं आएंगे, तब तक हम लोग यहाँ चुपचाप रहने वाला नहीं है। अन्यथा आज हम लोग अभी से यही कहते हैं कि आज से आप लोग सुधर जाइए और वैकेंसी को रोकते हुए, जो आप वैकेंसी के उसको हटाते हुए यहाँ प्राथमिकता देते हुए इटकी प्रखंड का, अगर मेरे इटकी प्रखंड में उस तरह की नर्स, उस तरह के लोगों अगर हैं तो आप इटकी प्रखंड कर लीजिए, और अगर इटकी प्रखंड में अगर नहीं है तो बाहर से ले सकते हैं। ऐसे में हम लोग वैसा आपको हम लोग कुछ नहीं कहेंगे और नहीं ज़्यादा बोलते हुए यही कहेंगे कि आज एकदम चेतावनी है कि हर हाल में आप इसको रोकिए और इटकी प्रखंड वाला को आप लीजिए। यही मैं अपना वाणी को अंत करता हूँ। आज बहुत अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ इटकी सेंटोरियम में बहाली हो रहा है और इसको ना हमारे जिला परिषद को पता है, ना मुखिया लोगों को पता है, कोई पदाधिकारी को कुछ पता नहीं है। और ये लोग हमारे सुपरिटेंडेंट के पास आज जब आके हम लोग मिले तो ये पता चला कि जो ST कोटा का भी है उसको भी जनरल को लोग दिया जा रहा है। और यहाँ पर जितना वार्ड था बहाली नहीं करके दवा दे के भेज दिया जाता, सारे वार्ड भी बंद कर दिए गए हैं। प्लस आज सुपरिटेंडेंट को हम लोग कह दिए हैं कि बाहर के लोग, हमारे बाल बच्चे यहाँ पूरा इटकी प्रखंड के पढ़े लिखे लोग बकरी और बैल चरा रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है। यहाँ पर ही सुपरिटेंडेंट अपने मनमानी के कारण बाहर से मंगा के अपना बहाली कर रहा है। और आदिवासी कोटा में क्यों करेगा वो? आदिवासी कोटा को आदिवासी रहने दिया जाए। बड़ा बाबू से मिला गया, बड़ा बाबू का ही पूरा चाल हमको समझ में आ रहा है कि वो अपने ऑफिस में बैठा के ब्लैकमेल करते हैं। और हम लोग आज सीधा बोल दिया, इटकी प्रखंड के लोग बैल और बकरी चराने के लिए हम लोग बाल बच्चा को नहीं पढ़ाएं। हम लोग का इटकी सेंटोरियम का एक एक आदमी ज़मीन लिया है और एक एक आदमी ज़मीन दे के हम लोग यहाँ किए। आज से 100 साल पहले से ये अंग्रेज ज़माना का ये हॉस्पिटल है। आज आप देखिए कि यहाँ कितने लोग भर्ती है और कितने लोग नहीं है। हमारा यही कहना है कि यहाँ जो धांधली हो रहा है, आदिवासी कोटा है तो आदिवासी को दे, और यहाँ का पढ़े लिखे जीवी लोग जितने भी हैं उनको बहाली ले। और नहीं तो हम लोग हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे रांची का स्टाफ हो चाहे बम्बई का, हमारा लोकल ही चाहिए हम लोग को। आज जिस तरह इन लोगों ने मनमानी तरीके से सारा चीज़ को कर रहे हैं, बहुत ही असहनीय है। क्योंकि आज हम लोग ज्ञापन के लिए इटकी वासियों ने आज सभी को एकजुट होकर यहाँ पे आए, आवेदन भी दिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग आने के बावजूद भी
आवेदन लिया जा रहा है। जितने भी यहाँ बहाल के लिए आवेदिकाएँ हैं सभी लोग आवेदन दे रहे हैं और लिया भी जा रहा है। हम लोग इस बातों को लेकर सारे लोग मिलजुल के एक चेतावनी भी दिए हैं और अधीक्षक साहब को आवेदन दे करके ये भी हम लोग बोले हैं कि आज यदि आप लोग इस पे कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग सारे लोग घोर आंदोलन करेंगे 7 दिन के अंदर। और यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ देखा गया है आने के बावजूद कि यहाँ पे जिनका एसटी का सीट है यहाँ ओबीसी को भी लिया गया है। जो जमादार के लिए यहाँ सीट थी उसमें एसटी का था, उसमें इन लोगों ने आज जनरल को भी लिया गया है, ओबीसी को भी लिया गया है। तो ये कहीं न कहीं घोर अन्याय है। आज इटकी के जनप्रतिनिधि भी नहीं जान रहे हैं, ना यहाँ के लोकल कुछ गणमान्य लोग भी जान रहे हैं कि यहाँ पे नया बहाल भी लिया जा रहा है। तो आज जिस तरह हम लोग ने चेतावनी दे के जा रहे हैं, अगर 7 दिनों के अंदर इन लोगों ने नहीं करते हैं अपनी कार्रवाई तो हम लोग घोर आंदोलन सभी लोग पूरे प्रखंड के सभी लोग मिल के घोर आंदोलन करेंगे और यहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। धन्यवाद। तो हमारे इटकी प्रखंड के जितने भी हमारे सभी समुदाय के पूरा इटकी प्रखंड के जो गणमान्य लोग हैं वो हमारे इस इटकी आरक्षशाला में बहुत सारा जो यहाँ पे वैकेंसी है 202 लगभग, उसमें बहुत ज़ोरों से धांधली हो रही है। मतलब जिसको चाह रहा है, जितना भी चाह रहा है, वो पैसा अपना मनमानी से लेके। और यहाँ हम लोग गांव वालों को किसी को पता नहीं, हम यहाँ का ग्राम प्रधान है और अभी पेशा कानून कल के डेट में लगने जा रहा है। जितना भी जो कुछ भी होगा, जब तक उस पेशा कानून के अंदर में जो भी अगर गांव में कोई भी पत्ता भी हिलता है तो उसके बिना पूरा गांव के मतलब बिना अनुमति का हिल नहीं सकता है। लेकिन ये ऐसे स्थिति में अभी इस तरह से यहाँ मतलब धांधली किया जा रहा है। विशेष करके सुपरिटेंडेंट्स है जो कि अपने स्तर से और कुछ नीचे स्तर के भी हों और वो लोग बहुत जो मन कर रहा है, जिसको मन कर रहा है, जितना पैसा ले रहा है और यहाँ वैकेंसी भर रहा है। और ये तत्काल ये बंद होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो हम पूरा इटकी प्रखंड से आके इतना उग्र करेंगे, पूरा इटकी सेनेटोरियम का हालत ख़राब कर देंगे हम लोग।